हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार, जो कि भारती भवन पब्लिकेशन से है। और आज हम इसके टॉपिक नंबर्स की 5th यूनिट एक्सपोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। और इस यूनिट के एक्सरसाइजेस के पहले जितनी भी यूनिट्स और एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व करी हैं वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय फ्यूचर वीडियोस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके की पॉइंट्स के साथ। The product of number repeatedly multiplied by itself is a power of the number, and the number is called the base, and the number of time it is taken in the product is called the index or exponent of the power. तो अगर हम कोई नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। तो जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार, उस नंबर को हम यहाँ लिख देंगे एज अ बेस। तो 2 यहाँ पर कहलाएगा इसका बेस। और जितने बार ये नंबर रिपीट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे कि 1 2 3 4 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स के फॉर्म में लिख दूंगी। सो दिस इज कॉल्ड 2 टू द पावर 4। ओके, सो इसको हम रीड करेंगे 2 टू द पावर 4, वेयर 2 इज द बेस एंड 4 इज द इंडेक्स और द एक्सपोनेंट ऑफ द पावर। तो इसका आंसर वही रहेगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s is 16. So answer is 16. I'll take one more example, say 3 into 3 into 3. So यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 को रिपीट किया है तो हमारा बेस हो गया 3, और ये हमने 3 टाइम्स रिपीट किया है। सो यहाँ पर हम पावर में लिख देंगे या इंडेक्स में लिख देंगे 3। सो वी कैन रीड दिस एज 3 टू द पावर 3, और इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं 3 का क्यूब। वी कॉल इट एज 3 क्यूब। और इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? 3 3s are 9 and 9 3s is 27। अगेन अगर आप कोई नंबर ले लेते हैं से 5 इंटू 5, तो यहाँ पर बेस कितना हो गया 5 और इंडेक्स कहलाएगा 1, और 2 टाइम्स हमने रिपीट किया है, सो 2 इज द इंडेक्स और द एक्सपोनेंट ऑफ द पावर। और हम इसको पढ़ेंगे 5 टू द पावर 2। जब भी पावर 2 होती है तो हम इसको स्क्वायर रीड करते हैं, जैसे कि 3 के लिए मैंने बताया था वी रीड इट एज क्यूब, और स्क्वायर के लिए हम रीड करेंगे 5 का स्क्वायर। ओके, सो वी कैन राइट दिस एज 25। 5 5s is 25। सो देर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड। सो पहला रूल है कि अगर हम कोई नंबर a टू द पावर m है, उसको हम a टू द पावर n मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर दोनों ही बेस सेम हैं और पावर अलग अलग है, तो हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो दोनों पावर्स हम ऐड कर देंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, 2 टू द पावर 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द पावर 3 के साथ, मतलब इसका बेस सेम है। So we write it as 2 to the power 2 plus 3. We'll get this as 2 to the power 5. I hope you understood this. Next is a to the power m divided by a to the power n. जब हम डिविजन करेंगे so we write a to the power m minus n. तो मतलब जो पावर ऊपर न्यूमरेटर में होगी वही पावर को हम माइनस करेंगे नीचे डिनोमिनेटर वाली पावर के साथ। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, से 5 टू द पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2। ओके, सो हम क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 3 माइनस 2, मतलब न्यूमरेटर की पावर से हम डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देंगे। सो वील गेट दिस एज 5 टू द पावर 1। बेस हमेशा याद रखेंगे सेम होना चाहिए। अगर हमारी पावर 0 है किसी भी बेस के लिए, वी राइट इट एज 1। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, इफ आई से 100 टू द पावर 0, इट विल बी 1। ओके, if I write 9 to the power 0, it is also 1. Any number, any of the base, अगर इसकी पावर 0 होती है तो we write it as 1. Next is a to the power m in the bracket to the power n.
सो वी मल्टीप्लाई दीज एक्सपोनेंट्स, तो जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली टेक एन एग्जाम्पल से 5 to the power 2 और ब्रैकेट के बाहर अगर 10 है, सो वी राइट दिस एज 5 to the power 2 into 10. So it will be 5 to the power 20. Next is AB to the power M. अगर हमारे पास दो अलग अलग बेस हैं और उनकी पावर कॉमन हमको दी गई है तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल से 3 into 6 to the power 3. सो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? 3 to the power 3 multiplied by 6 to the power 3. I hope you understood this. Next is -1 to the power odd number. कोई भी odd number अगर -1 की पावर में होता है we get it as -1, और अगर -1 की पावर even number है तो we get it +1. तो इसको हम थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके भी देख सकते हैं. अगर हम -1 को कोई भी odd number से 3 की पावर लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -1 into -1 into -1. मतलब माइनस माइनस इज प्लस एंड प्लस इंटू माइनस विल अगेन बी माइनस, सो वी गेट इट एज -1. हेंस दिस इज ट्रू कि ये अगर -1 की पावर ऑड नंबर होता है वी गेट इट एज -1. अगर हम -1 की पावर से कोई भी पॉजिटिव या इवन नंबर 2 ले लेते हैं, मतलब -1 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट ऑटोमेटिकली अ पॉजिटिव नंबर. Hence these are certain rules that we need to follow. Let us start with the exercise 5A. First question, write the base and the index of the following powers. So यहाँ पर आपको base और index बताना है. तो first part is 7 to the power 3, मतलब 7 cube. तो इसमें हमारा base हो जाएगा 7 and index will be 3. Similarly 12 to the power 5. सो यहाँ पर हमारा बेस हो जाएगा 12 और इंडेक्स हो जाएगा 5. ओके. नेक्स्ट इज -3 to the power 7. सो यहाँ पर हमारा बेस हो जाएगा -3 और इंडेक्स हो जाएगा 7. नेक्स्ट इज 5 to the power 8. सो हमारा बेस हो जाएगा 5 एंड इंडेक्स हो जाएगा 8. नेक्स्ट इज 2/3 to the power 4. तो जो हमारा टोटल बेस विल बी 2/3. यहाँ पर हमारा टोटल बेस हो जाएगा 2/3. सो बेस विल बी टेकन 2/3 एंड इंडेक्स विल बी टेकन हियर एज 4. आई होप यू वुड अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करके बताना है. यहाँ पर जो भी पावर दी गई है उतने नंबर ऑफ टाइम हम इसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट 7 स्क्वायर. तो 7 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 7 into 7 विच इज इक्वल टू 49. नेक्स्ट इज 4 क्यूब. 4 to the power 3 इज क्यूब, सो वी कैन राइट दिस एज 4 into 4 into 4. जितने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ इंडेक्स लिखा होता है उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको बेस को लिखते हैं. सो इट विल बी 4 4s are 16 and 16 4s is 64. Next is 2 to the power 5. So we can write this as 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So 5 times जब हम मल्टीप्लाई करेंगे it will be 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are is 32. Next is -3 to the power 4. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि -3 जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब -1 जो है इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा. सो यहाँ पर हमारा आंसर पॉजिटिव होगा. अब यहाँ पर हम लिख के बताएंगे -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3. यहाँ बीच में हम मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करेंगे और आंसर आपका पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज इवन नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर हमारी पावर है. सो 3 3s are 9, 9 3s are 27 and 27 3s are is 81. Hence your answer is 81. Next part is -5 cube. So -5 cube को हम लिख सकते हैं -5 into -5 into -5. सो ये हमारे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव साइन रिपीट हुआ है. सो वील गेट द आंसर एज नेगेटिव. 5 5s are 25 and 25 is 125.
Next is 1 by 2 to the power 4. So we can write this as 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2. So we can write this as 1 into 1 into 1 into 1 is 1. 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s is 16. Next is 2 by 7 cube. So we'll be repeating 2 by 7 into 2 by 7 into 2 by 7 3 times. So it will be 2 2s are 4, 4 2s are 8. And 7 7s are 49 and 49 7s are is 3 4 3. Next is 5 to the power 0 upon 6 to the power 2. So यहाँ पर हम 5 to the power 0 को as it is लिखेंगे, 6 to the power 2 को हम 6 into 6 लिखेंगे. तो anything to the power 0 is 1 as I have told you previously, and 6 6 is 36. Next is minus 1 by 6 whole cube. So we can write this as minus 1 by 6 into minus 1 by 6 into minus 1 by 6. As this power is odd, so we'll get the answer as negative. So 1 1s are 1, 1s are 1 is 1. 6 6 are 36 and 36 6 is 216. Hence this is the आंसर. नेक्स्ट इज, तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 5 1s are 5 एंड प्लस 3 विल बी 8 by 5 to the power 4. So we can write this as 8 upon 5 multiplied by 8 upon 5 multiplied by 8 upon 5 multiplied by 8 upon 5. Hence your answer is going to be 4096 upon 625. Next is 1.3 whole cube. So 1.3 को हम 1 और ये डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. 13 by 10 का होल क्यूब लिख सकते हैं. सो दिस विल बी 13 by 10 multiplied by 13 by 10 multiplied by 13 by 10. सो 13 का क्यूब होता है 2197 divided by 10 into 10 into 10 will be 1000. Again we are going to substitute the decimal 1 2 3, so we'll be counting from the back 1 2 3. So your answer will be 2.197. Hence this is the solution. Next is minus 2.1 square. So we can write this as minus 2.1 का decimal हटाया हमने, 10 नीचे ले लिया और square हो गया. So we can write this as minus 21 by 10 multiplied by minus 21 by 10. So hence this is the even number of times power. So minus minus will be plus, and 21 into 21 is 441 divided by 100. Substituting the decimal here after 2 places, so it will be 44112. So we'll be counting from the back 1 2. Hence your answer is 4.41. Next is fill in the blanks. 2 to the power something to give you 64. तो हम 64 के factors कर लेंगे. So we can write this as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 टाइम. तो 64 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, मैं आपको करके बता देती हूँ. 2 32 टाइम्स, 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड अगेन 1 टाइम. तो ये हमने 6 टाइम रिपीट किया है. सो वी कैन राइट दिस एज 2 to the power 6. Hence your answer is going to be here 6. Next is 729. So अब हम इसके factors कर लेते हैं 729 के. So 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 3 8s are 3 1s are 3 2s are 3 7s are 3 9s are 3 3s are. Hence we can write 3 6 times. So 729 के हमने फैक्टर्स लिखे 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. So हम जब इसको लिखेंगे 3 टाइम्स पावर में लिखना है, तो हम 3 का पेयर बना लेते हैं यहाँ पर. मतलब हम इसको लिख सकते हैं 9 into 9 into 9. So 9 to the power 3 हमको लिखना पड़ेगा. So your answer is 9 here. Next is 3 to the power something is giving 81. So 81 के हम फैक्टर्स करेंगे. 3 2s are 3 7s are 3 9s are 3
3 ज़ा। सो यहाँ पर हमने 81 के फैक्टर्स किए, सो वी कैन राइट दिस एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 times, so we can write this as 3 to the power 4, hence your answer is 4 here. Next is 125 to the power something, इसका whole cube. So 125 के जब हम factors करते हैं, we get 5 into 5 into 5, we can write this as 5 cube, hence your answer is 5. I hope you would have understood this. Next question number 4, write each of the following as a product of powers of prime numbers. तो यहाँ पर आपको इसको powers के फॉर्म में बताना है लिख के. सो सबसे पहले हम 2025 को पावर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं. 2025 के हम फैक्टर्स करेंगे. सो 5 से हम कैंसिल करेंगे. 5 4 ज़ा, 5 0 ज़ा, अगेन 5 5 ज़ा, अगेन 5 8 ज़ा, 5 1 ज़ा. सो 3 2 ज़ा, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, अगेन 3 3 ज़ा. सो यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स कर लिए. सो वी कैन राइट दिस एज 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 टाइम्स. सो वी कैन राइट दिस एज 5 to the power 2 multiplied by 3 to the power 1 2 3 4. Hence this is the solution. Next is 6300. So हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं 6300 के. So 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 0. Again 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 7s are again 5 times. So 5 3s are 5, 1s are 5, 5s are. अब हम 5 से फिर इसके फैक्टर्स करेंगे. 5 6 are 5 3s are, अगेन 3 से इसके फैक्टर्स करेंगे. 3 2s are, 3 1s are, अगेन 3 7s are, 7 1s are. अब यहाँ पर आपको इसके फैक्टर्स लिख के बताना है. तो सबसे पहले हम 6300 के सारे फैक्टर्स में यहाँ काउंट करके लिख देती हूँ. 2 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है और 7 ओनली 1 टाइम. सो वी कैन राइट दिस एज 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 2 इंटू 7 to the power 1. 1 लिखे भी या नहीं भी लिखे तो भी चलेगा. Next is 6050. Again we'll be factorizing this. 2 3s are 6, 0s are 2 2s are 4, 2 5s are. अब इसके हम 5 से फैक्टर्स कर देते हैं. 5 6 are 30, 5 0s are and 5 5s are. Again 5 1s are, 5 2s are, 5 1s are. 11 से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. So now we can write this as 6050 as 2 into 5 into 5 into 11 into 11. So it will be 2 to the power 1, 5 to the power 2 and 11 to the power 2. This is the solution. Next is 7560. अब हम 7560 के फैक्टर्स करेंगे by 2 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 8s are 16 and 2 0s are, 2 1s are, 2 8s are, 2 9s are, 2 0s are. Again 2 9s are is 18, 2 4s are 8, 2 5s are. अब हम 5 से इसके फैक्टर्स कर देंगे. 5 1s are, 5 8s are, 5 9s are. Again 3 से इसके फैक्टर्स कर देंगे. 3 6s are, 3 3s are. Again 3 2s are, 3 1s are. Again 3 7s are and 7 1s are. So finally हम 7560 के फैक्टर्स लिख सकते हैं. 2 into 2 into 2 and 5 into 3 into 3 into 3 into 7. So 2 हमारा 3 times है, 3 हमारा 3 times है, 5 only 1 time and 7 also 1 time. If you need to write 1 लिखिए या नहीं लिखिए, दोनों ही चलेगा. बस तो अभी जैसे मैंने डिस्कस किए थे इसके रूल्स. If a to the power m is multiplied by a to the power n, we write it as a to the power m plus n. और अगर हम a to the power m डिवाइड करते हैं a to the power n के साथ, so we write a to the power m minus n. तो इसी पे बेस्ड अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. So 5 to the power 4 multiplied by 5 to the power 3, so we can write this as 5 to the power 4 plus 3. We get this as 5 to the power 8. Next is
3 to the power 5 multiplied by 3 to the power 4, we can write this as 3 to the power 5 plus 4. So we get this as 3 to the power 9. Next is 7 to the power 4 divided by 7 to the power 3. So we can write this as 7 to the power 4 minus 3 as 7 to the power 1. Next is 2 to the power 8 divided by 2 to the power 5. We can write this as 2 to the power 8 minus 5. We'll get 2 to the power 3. Next is 3 to the power 2 multiplied by 3 to the power 4 multiplied by 3 to the power 3. So we'll write 3 to the power 2 plus 4 plus 3. We get this as 3 to the power 9. Next is 11, जिसमें पावर नहीं है, we'll consider it as 1. 11 to the power 2 multiplied by 11 to the power 4. So we get 11 to the power 1 plus 2 plus 4. In all, we'll get the answer as 11 to the power 7. Next is 3 to the power 4 divided by 3 to the power 2. So we write this as 3 to the power 4 minus 2 as 3 to the power 2. Next is minus 2 to the power 3 multiplied by minus 2 to the power 4. So we'll write this as minus 2 to the power 3 plus 4. We'll get minus 2 to the power 7. Next is 2 to the power 4 in bracket whole square. So इस वाले के लिए मैंने रूल बताया था 2 to the power 4 into 2 हो जाएगा. We'll write this as 2 to the power 8. Next is 3 square to whole square. So we can write this as 3 2 into 2. So 3 to the power 4 is the answer. Next is minus 2 to the power 8 divided by minus 2 to the power 2. So we can write minus 2 to the power 8 minus 2 as minus 2 to the power 6. Next is minus 5 to the power 7 divided by minus 5 to the power 4. So we can write minus 5 to the power 7 minus 4 as minus 5 to the power 3. Hence this is the solution. Next is fill in the blanks. So यहाँ पर आपको ये blank fill करना है. यहाँ पर 2 का square given है. इसको हम कितने repeatedly लिखेंगे? So 2 to the power 6 हो जाए. So 2 to the power 6 को मैं यहाँ पर split कर दूंगी as 2 into 3. So we can write this as 2 square whole cube. So यहाँ पर आपका आंसर आ गया 3. Next is 3 to the power 7 whole cube. So 3 to the power 7 into 3 हो जाएगा ये. तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की power 21. Hence your answer here is 21. Next is 5 to the power dash is to the power 8. So 5 to the power 40 आना चाहिए. So 5 to the power 40 को हम divide कर सकते हैं as 5 into 8. So we can write this as 5 to the power 5 whole to the power 8. So यहाँ पर आपका आंसर आ गया 5. Next is 2 into dash to the power whole cube. तो जब भी आपको दो डिफरेंट रेडिकल्स मिलते हैं या दो डिफरेंट बेस मिलते हैं 2 to the power क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5 का होल क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into 5 का होल क्यूब. Hence your answer is going to be 5 here. Next is 7 into 11 to the power dash. Here is 7 to the power 11 multiplied by 11 to the power 7. तो यहाँ पर आपको दोनों में पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है. तो हम इसको 7 to the power 7 multiplied by 11 to the power 7 को लिख सकते हैं 7 into 11 to the power 7. Hence your answer here is 7. Next is dash multiplied by 7 whole square is 4 4 1. So as we have seen here 4 4 1 को जब हम फैक्टर्स करेंगे it will be 21 होल स्क्वायर और 21 को हम लिख सकते हैं 3 into 7 और इसका होल स्क्वायर. सो हियर वी कैन राइट दिस एज 3. नेक्स्ट इज 2 to the power 7 multiplied by 2 to the power dash which is equal to 2 to the power 15. सो 7 में हमको और कितना ऐड करना होगा कि ये 15 हो जाए. दैट विल बी 15 माइनस 7 जब हम लिखेंगे दैट विल बी 8. सो यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं बिकॉज 7 plus 8 will give you 15. Hence this is the solution. Next is find the values of a and b in each of the following. So यहाँ पर आपको
5 इंटू ए टू द पावर बी गिवन है, तो हम इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेटिव वे में 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 का होल क्यूब. Hence, on comparing on both the side, a will be equal to 7 and b will be equal to 3. Similarly, 2 to the power a to the power 5 is equal to b to the power 35. तो जब हम इसको इलस्ट्रेटिव वे में लिखेंगे 35 के फैक्टर्स जब हम करेंगे तो 7 5 35, मतलब अगर इसको हम कंपेयर करें 2 to the power 7 to the power 5 we get this 35 और 2 हमारा बेस ऑलरेडी गिवन है. सो a will be equal to 7 and b will be equal to 2 on comparing with this. Next is express the following as powers of prime number. तो यहाँ पर आपको powers of prime numbers बताना है. As I have told you, a to the power m whole to the power n will be a to the power m into n. तो यही रूल हम यहाँ पर फॉलो करेंगे. 2 to the power 3 होल टू द पावर 7 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 7 एंड 2 to the power 21 हो जाएगा. 7 3 is 21. सिमिलरली 3 to the power -2 होल टू द पावर -5 को हम लिख सकते हैं 3 to the power -2 मल्टीप्लाइड बाय -5 इट विल बी 3 to the power minus will be plus 5 2s is 10. Next is 7 to the power -2 whole to the power -7 can be written as 7 to the power -2 multiplied by -7, so it will be 7 minus will be plus and 7 2s is 14. Next is 11 whole cube to the power 11, so यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11 3 into 11, so 11 to the power 33 हो जाएगा. 3 11s is 33. Next is 2 into 3 into 5 whole to the power 7, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं 2 to the power 7 into 3 to the power 7 into 5 to the power 7. Hence this is the solution. Next question number 9, simplify. Simplify मतलब इसकी हमको वैल्यू निकाल कर देनी है. 2 का स्क्वायर इसका होल क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इसका होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम 2 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 को 6 टाइम्स और 3 को 2 टाइम्स वी गेट दिस एज 576. सिमिलरली 3 क्यूब इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, सो वी कैन राइट दिस एज 3 to the power 3 into 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, सो वी गेट 3 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर. सो वी कैन राइट दिस रिपीटेडली. 3 को हम 6 टाइम लिखेंगे और 5 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, सो वी गेट द आंसर एज 18225. नेक्स्ट इज 3 to the power 3 multiplied by 3 to the power 2 multiplied by 2 to the power 5 whole divided by 3 to the power 4 multiplied by 2 to the power 3. तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व करूंगी. 3 to the power 3 plus 2 हो जाएगा multiplied by 2 to the power 5 divided by 3 to the power 4 into 2 to the power 3. So this becomes 3 to the power 5 multiplied by 2 to the power 5 divided by 3 to the power 4 multiplied by 2 to the power 3. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के बेस सेम हैं, so we can write 3 to the power 5 minus 4, ये हम ऊपर ले गए, और साथ ही साथ 2 to the power 5 minus 3 हो जाएगा. So this will give you 3 to the power 1 multiplied by 2 to the power 2. So we can write this as 3 into 2 into 2 as 12. Hence this is the solution. Next question is 2 to the power 2 multiplied by 2 cube multiplied by 5 to the power 4 divided by 2 to the power 5 multiplied by 5 cube. तो जिनके बेस सेम है पहले तो हम उनको ऐड कर लेते हैं. 2 to the power 2 plus 3 multiplied by 5 to the power 4 divided by 2 to the power 5 multiplied by 5 cube. तो यहाँ हो जाएगा 2 to the power 5 multiplied by 5 to the power 4 divided by 2 to the power 5 multiplied by 5 to the power 3. तो अब हम दोनों के जो बेस सेम हैं उनको साथ में लिखेंगे. 2 to the power 5 minus 5 and 5 to the power 4 minus 3. So we get 2 to the power 0 multiplied by 5 to the power 1. Anything to the power 0 is 1 multiplied by 5. We get the answer as 5. Next is
5 to the power 3 multiplied by 5 to the power 2 multiplied by 7 to the power 4 whole divided by 5 to the power 5 multiplied by 7 to the power 3 multiplied by 7. So जिनके बेस सेम है पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं. 5 to the power 3 plus 2 multiplied by 7 to the power 4. Similarly 5 to the power 5 multiplied by 7 to the power 3 plus 1. So we get this as 5 to the power 5 multiplied by 7 to the power 4 divided by 5 to the power 5 multiplied by 7 to the power 4 again. So यहाँ पर हम वापस से सेम बेस वाले एक साथ लिख लेंगे. 5 to the power 5 minus 5 multiplied by 7 to the power 4 minus 4. So we get 5 to the power 0 multiplied by 7 to the power 0. So it is 1 into 1. We get answer as 1. Next is minus 3 to the power 3 multiplied by minus 2 to the power 5 multiplied by 7 square whole divided by minus 1 to the power 5 into minus 7 to the power 2 into 2 to the power 5. तो यहाँ पर मैं माइनस साइन को थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखूंगी. सो माइनस 1 इंटू 3 होल टू द पावर 3 इसको लिख सकते हैं. सिमिलरली वी कैन राइट दिस एज माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 5 एंड 7 स्क्वायर होल अपॉन minus 1 to the power 5 multiplied by minus 1 into 7 whole square multiplied by 2 to the power 5. Now I'll be separating the powers, so we can write minus 1 whole cube into 3 cube multiplied by minus 1 to the power 5 2 to the power 5 into 7 whole square divided by minus 1 to the power 5 multiplied by minus 1 to the power 2 7 square multiplied by 2 to the power 5. Similarly, we'll combine the powers. So minus 1 to the power 3 plus 5 and 3 to the power 3, 2 to the power 5 and 7 square whole divided by minus 1 to the power 5 plus 2 7 square into 2 to the power 5. So here we'll get minus 1 to the power 8 multiplied by 3 cube multiplied by 2 to the power 5 multiplied by 7 to the power 2 whole upon minus 1 to the power 7 and 7 square multiplied by 2 to the power 5. So here we'll combine the radicals, मतलब बेस को हम combine कर देंगे. minus 1 to the power 8 minus 7, 3 to the power 3, 2 to the power 5 minus 5 and 7 to the power 2 minus 2. So we can get here minus 1 to the power 1 into 3 to the power 3 into 2 to the power 0 into 7 to the power 0. Hence we get here minus 1 to the power 1 will give minus 1 and 3 into 3 will give 27. Anything to the power 0 is 1. Hence your answer is minus 27. Hence this is the solution. Next question number 10. Simplify. First part is 6 to the power 4 divided by 2 cube. So we can write 6 as 2 into 3 to the power 4 upon 2 to the power 3. So we can separate the exponents. So we'll write 2 to the power 4 multiplied by 3 to the power 4 and 2 whole cube in denominator. So we'll get here 2 to the power 4 minus 3 multiplied by 3 to the power 4. We get 2 to the power 1 multiplied by 3 to the power 4. And on solving this, we can write this as 2 into 3 into 3 into 3 into 3. So on solving this, we'll get 162. Next is 12 to the power 4 divided by 18 to the power 2. So we can write 12 as 2 into 2 into 3 to the power 4 and 18 as 3 into 3 into 2 to the power 2. So we can write this 2 to the power 2 multiplied by 3 to the power 4, 3 square multiplied by 2 इसका complete square. Now we can write 2 to the power 2 to the power 4, 3 to the power 4 and here 3 to the power 2 whole square multiplied by 2 square. So we can write 2 to the power 8 multiplied by 3 to the power 4. Similarly 3 to the power 4 multiplied by 2 square.
So now combining the base 2 to the power 8 minus 2 multiplied by 3 to the power 4 minus 4. So we get 2 to the power 6 multiplied by 3 to the power 0 as 64. Next question is 3 square multiplied by 5 cube whole divided by 15 square. So we can write this as 3 square multiplied by 5 cube and 15 को हम 3 into 5 इसका whole square लिख सकते हैं. Now 3 square multiplied by 5 cube. Now separating the exponent, so 3 square multiplied by 5 square. So here we can write this as 3 square minus 2. इन दोनों के base same है. 5 cube minus 2. So we can write this as 3 to the power 0 multiplied by 5 to the power 1. So we'll get 5 to the power 1 multiplied by 1. So answer is 5. Next is 15 square multiplied by 12 cube divided by 18 square. So we can write 15 as 3 into 5 whole square, and we can write 12 as 2 into 2 into 3 whole cube divided by 18 as 3 into 3 into 2 whole square. So we can write 3 into 5 whole square multiplied by 2 to the power 2 multiplied by 3 whole cube divided by 3 square multiplied by 2 whole square. So we'll get here 3 to the power whole square, 5 square, 2 to the power 2 into 3 will give you 6, 3 to the power 3 divided by 3 to the power 2 whole square multiplied by 2 square. So on combining this, we'll get 3 to the power 2 plus 3, 5 whole square, and 2 to the power 6 divided by 3 to the power 4 into 2 to the power 2. In all, we'll get this as 3 to the power 5 into 2 to the power 6 into 5 square divided by 3 to the power 4 multiplied by 2 square. So here we can solve this as 3 to the power 5 minus 4, 2 to the power 6 minus 2 and 5 square. So we'll get this as 3 to the power 1 into 2 to the power 4 into 5 square. And on solving this, we'll get the value as 1200. Hence, this is the solution. Next is simplify 18 square multiplied by 10 cube divided by 20 square multiplied by 3 square to the power whole square. So now we can write 18 as 3 square multiplied by 2 whole square, और 10 को हम लिख सकते हैं 5 into 2 whole cube. Similarly 20 को हम लिख सकते हैं 2 square into 5 whole square or 3 square whole square. Now I'll separate the exponent. We'll have 3 square whole square multiplied by 2 square, 5 cube multiplied by 2 cube divided by 2 square whole square multiplied by 5 square into 3 square whole square. So we'll get this as 3 to the power 4 into 2 to the power 2 plus 3 into 5 cube, and similarly we'll have 2 to the power 4 multiplied by 5 square 3 to the power 4. So on combining this, we'll get 2 to the power 5, और ये हम नीचे से ले जाएंगे पावर को, into 3 to the power 4, ये वाले पावर हम ऊपर ले जाएंगे, and 5 to the power 3 minus 2. So in all, we'll have 2 to the power 1 multiplied by 3 to the power 0 into 5 to the power 1. So 5 2s is 10. Hence 10 is the answer. Next question is 2 square into 3 to the power 5 multiplied by 5 to the power 4 divided by 6 to the power 2 multiplied by 15 square. So we can write this as 2 square multiplied by 3 to the power 5 into 5 to the power 4 whole divided by 2 into 3. 6 के हमने फैक्टर्स कर दिए, इसी तरीके से 3 into 5 15 के हमने फैक्टर्स कर दिए. सो नाउ सेपरेटिंग द एक्सपोनेंट्स 2 to the power 2 into 3 to the power 5 into 5 to the power 4 whole divided by 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 3 to the power 2 and 5 to the power 2. So we can write this as 2 to the power 2 minus 2, ये वाला. Similarly 3 to the power 5, this will give 2 plus 2 as 4, so minus 4
into 5 to the power 4 minus 2. So we'll have 2 to the power 0 multiplied by 3 to the power 1 into 5 square. So we'll have the answer as 5 5s are 25 into 3 as 75. Next is 12 cube multiplied by 15 square multiplied by 20 cube whole divided by 6 to the power 4 multiplied by 10 to the power 4 multiplied by 2 square. So we can write 12 as 2 to the power 2 multiplied by 3 whole cube, 15 as 3 into 5 whole square, 20 as 2 square multiplied by 5 whole cube, divided by 2 into 3 to the power 4 multiplied by 2 into 5 to the power 4 and 2 to the power 2. Now we'll separate the powers. So 2 to the power 2 into 3 whole cube multiplied by 3 to the power 2 into 5 square into 2 square whole cube multiplied by 5 to the power 3. Similarly, in denominator 2 to the power 4 multiplied by 3 to the power 4, 2 to the power 4, 5 to the power 4 and 2 to the power 2. Now combining the powers in numerators and denominators, so we'll have 2 to the power 3 2s are 6 plus 3 2s are 6. Similarly 3 to the power 3 plus 2 and 5 to the power 2 plus 3 whole divided by 2 to the power 4 plus 4 plus 2, 4 plus 4 plus 2. Similarly 3 to the power 4 and 5 to the power 4. On combining this, we'll have 2 to the power 12 into 3 to the power 5 into 5 to the power 5 whole divided by 2 to the power 10, 3 to the power 4 and 5 to the power 4. So we can write 12 minus 10 in 2 to the power 3 to the power 5 minus 4 and 5 to the power 5 minus 4. In all, we'll have 2 to the power 2 multiplied by 3 to the power 1 and 5 to the power 1. So on solving this, 2 2s are 4, 4 3s are is 12 and 12 5s are is 60 is the answer. Next is write each of the following either as a square or a cube of natural numbers. So first of all we have been given 144. तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे. So 144 के फैक्टर्स किए 2 7s are 2 2s are 2 3s are 2 6s are 2 1s are 2 8s are 2 9s are 3 3s are. Hence we can write the factors as 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे डबल नंबर्स हम देख सकते हैं 2 टाइम्स रिपीटेड बिकॉज 3 भी 2 टाइम्स हैं तो दो दो के हम पेयर बना देंगे. सो वी कैन राइट 2 2s are 4 into 3. मतलब इसका हमने 2 ले लिया, इसका हमने 2 ले लिया और इसका हमने 3 ले लिया. सो 4 into 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं विच कैन बी रिटन एज 12 का स्क्वायर. सिमिलरली नेक्स्ट नंबर इज 512. सो 2 2s are 4, 2 5s are 2 6s are 2 1s are 2 2s are 2 8s are 2 6s are 2 4s are 2 3s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are. So hence we have got 1 2 3 4 5 6 7 8 9 times 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So we can make pairs as 3 because 9 is an odd number. So यहाँ पर आप 3 3 के पेयर मतलब क्यूब के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. अगर 8 होता तो हम स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते थे. सो हेंस वी हैव 2 into 2 into 2 to the power 3 as 8 cube. Next is 729. So we can find the factors of 729 as 3 2s are 6, 3 4s are 3 3s are 3 8s are 3 1s are 3 2s are 3 7s are 3 9s are and 3 3s are.
Hence we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6 times as 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो हम इसको 2 के पेयर्स में भी लिख सकते हैं, मतलब 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, विच इज़ 9 स्क्वायर. सिमिलरली हम इसको 2 के पेयर्स में भी लिख सकते हैं एज, सॉरी दिस इज द क्यूब. 2 के स्क्वायर में जब हम लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज 27 स्क्वायर. सो आप दोनों ही आंसर लिख सकते हैं, आइदर 9 क्यूब और 27 स्क्वायर. नेक्स्ट इज 2304. Now I'll factorize 2304. So 2 1s are 2 1s are 2 5s are 2 2s are 2 5s are 2 7s are 2 6s are 2 2s are 2 8s are again 8s are 2 1s are 2 4 4 times. ये अभी हमने फैक्टर्स कर दिए थे, मैं यहाँ पे से रिपीट नहीं करूँगी. सो टोटल नंबर ऑफ टूज विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, और 3 को हमने 2 टाइम्स रिपीट किया. तो क्यूब तो ये हो नहीं सकता बिकॉज 3 हमने 2 ही बार रिपीट किया है. सो 1 2 3 4 5. सो वी कैन हैव 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इसका होल स्क्वायर, विच इज़ 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 3s is 48 स्क्वायर. नेक्स्ट इज 4096. सो 4096 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं. 4096. 2 2s are 4 2 0s are 2 4s are 2 8s are 2 1s are 2 0s are 2 2s are 2 4s are 2 5s are 2 1s are 2 2s are. अगेन मैंने ये फैक्टर्स पहले किए हुए हैं 5 1 2 से, मैं ये रिपीट नहीं करूँगी. सो वील हैव टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स. सो वी आर गोइंग टू राइट 12 टू द 2 टू द पावर 12. सो 12 को जब हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 6, तो मतलब 2 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ 64. ऑल्सो वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 4. सो 2 टू द पावर 4 का होल क्यूब, विच इज 16 होल क्यूब. हेंस वी कैन राइट द आंसर इन आइदर वेज, या तो स्क्वायर में या फिर क्यूब में. Hence this is the solution. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. At last, don't forget to like and share my videos with your family and friends, and please do subscribe my channel. Thank you for watching.